नमस्कार साथियों, मैं आरवी शर्मा दिल्ली अकेडमी बरेली से। और आज हम चर्चा करेंगे कि आज एक सुबह निर्णय आया, पेपर में मैंने देखा है, शिक्षक भर्ती को लेकर के, जो कि 2018 में एक शिक्षक भर्ती हुई थी 69,000 की। तो उससे संबंधित एक जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय ने डबल बेंच ने दिया है। तो देखिए हमारे मनोज सर क्या चर्चा चाहते हैं उस पर और क्या कुछ विचार रखना चाहते हैं, सुनते हैं सर से भी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। नमस्कार साथियों, मेरा प्रश्न ये है 2018 में जो शिक्षक भर्ती आई थी, जो कि 69,000 वैकेंसियाँ थी, जिसमें भर्तियाँ हुई शिक्षकों की, और उसके बाद इतने सालों बाद जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय में अपना ये कहा है कि दोबारा उसकी अनुसूची तैयार की जाएगी। तो मेरा प्रश्न ये है सर से कि जो शिक्षक भर्ती हो गए हैं उनका क्या होगा, मेरा प्रश्न ये है। तो हम आइए जानते हैं डायरेक्टर साहब से। बड़ा ही अच्छा सर ने प्रश्न किया है कि 2018 में जो शिक्षक भर्ती हो गए थे उनका क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो ये बड़ा विचार करने वाली बात है कि हमारी जो सरकार है, इस सरकार की उपलब्धियां एक से एक बड़ी उपलब्धि देखने को मिल रही है। और इस सेशन में ऐसा कोई पेपर नहीं छूटा जो पेपर लीक नहीं हुआ या जिसकी वैकेंसी रद्द नहीं हुई। यहाँ तक कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता है जुडिशरी का, उस पर भी आक्षेप लगी थी। और आक्षेप ही नहीं बल्कि जब उसकी जांच चली तो पता चला कि जुडिशरी में यूपी पीसीएस-जे की वैकेंसी थी, जो 2022 की जो पेपर हुआ था उसमें 50 कॉपियाँ गड़बड़ पाई गई। अब आप देखिए कि कितनी गलत चीज़ है। एक नेट से लेकर के नीट और यूपी पीसीएस-जे सारे पेपरों की जो है कहानी खराब हो गई। बची थी एक शिक्षक भर्ती जो कि 2018 की थी, उस पर भी फाइनल में यही हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी जो सूची है दोबारा से तैयार करने का निर्देश दिया। तो मेरा सरकार से मैं ऐसा नहीं है कि मैं विपक्ष में हूँ, मैं भी सपोर्ट में हूँ सरकार के, लेकिन ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। जो कंप्यूटर है तैयारी कर रहे हैं बेचारे, इनके लिए बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि किस तरीके से करियर को सेट करें बेचारे, किस तरीके से पढ़ाई करें, किस आस से तैयारी करें। पुलिस की वैकेंसी का पेपर लीक हुआ, नेट की वैकेंसी का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ और नेट यूजी पीजी दोनों का लीक हुआ। और मतलब कोई पेपर छूटा ही नहीं किसी तरीके का जो लीक ना हुआ। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है और मेरा तो समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को किस तरीके से समझाया जाए तैयारी करने के लिए। बेचारा कितनी मेहनत से तैयारी करने आता है, जब ये सब देखता है कि किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार इसमें नाकाम रहती है पेपर कराने में फाइनल तक। और जब फाइनल तक पेपर अगर करा भी दिया तो उसमें बाद में दिक्कत हो जाती है। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इसमें थोड़ा रोक लगाइए। और ये बहुत ही बड़ा विषय है, जो विधायिका में बैठे हैं हमारे प्रतिनिधि, उनके लिए तो ये बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन जो बच्चा तैयारी करता है वो किस स्थिति में तैयारी कर रहा है, घर से किस स्थिति में पढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इस पर विचार किया जाए। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है हमारे युवा साथियों के साथ में, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो शिक्षक हैं अब उनकी माननीय हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया है कि दोबारा से सूची तैयार कीजिए। जो भी था जनरल और ओबीसी की जो लिस्ट इन्होंने तैयार की थी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ की थी, तो ये नहीं होना चाहिए। शुरू से जब पेपर निकलता है तब से लेकर के और लास्ट में जब सूची तैयार की जाती है तब तक की जो प्रक्रिया है बिल्कुल जस्टिफाई होनी चाहिए और इसमें किसी प्रकार की घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो भी वैकेंसी आएंगी उनमें सरकार पूरी तरीके से समितियों का गठन करें और अच्छी तरीके से उसको पेपर कराएं। इसका असर आप लोगों पे नहीं पड़ता है, सरकार पे नहीं पड़ता है, लेकिन इसका असर एक बच्चे पे पड़ता है जो बेचारा सब कुछ दांव पे लगा के तैयारी करता है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और उसके साथ साथ उसकी फैमिली पे असर पड़ता है किस तरीके से। और जितना युवा तैयारी कर रहा है वो उसका कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। सरकार को ऐसे काम करना चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जो कि युवा उत्साहित हो। और ये सब इस तरीके के काम है कि युवा उत्साहित होने की जगह उसका मनोबल टूटता है।
तो सरकार को इसमें सुधार करने की आवश्यकता है विशेष तौर पर।